छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मऊगंज जिले में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज का मामला सामने आते रहते हैं, जिससे आम जनता तरह तरह की परेशानियां उठाती है। पर ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां कूटरचित दस्तावेज और जालसाजी करने वाले लोगों ने हनुमना प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। दरअसल आपको बता दें कि मऊगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा हैंडपंप के अवैध उत्खनन में रोक लगाई गई है। हैंडपंप उत्खनन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। वहीं क्षेत्र में जलस्तर गिरने के कारण लोगों को पानी पीने की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिसे ध्यान में रखते हुए पीएचई विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने पर हनुमना एसडीएम के द्वारा 47 हैंडपंप के उत्खनन के आदेश भी जारी किए गए। पर बड़ा मामला सामने तब आया जब हैंडपंप उत्खनन के दलालों के द्वारा आम जनता को गुमराह कर 3000 से 5000 प्रति बोर के नाम पर पैसा लिया गया। कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर हैंडपंप उत्खनन करने का प्रयास किया गया। दरअसल आपको बता दें कि हनुमना क्षेत्र के दादर पूर्वी में बोरिंग मशीन लगी है और लोगों ने जब शिकायत की तो प्रशासन को जानकारी हुई, जहां मौके पर हल्का पटवारी पहुंचकर दस्तावेज देखते ही उन्हें समझ में आया कि दस्तावेज फर्जी हैं। पटवारी ने तत्काल अनुविभागीय अधिकारी को जानकारी दी और अनुविभागीय अधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हुए मशीन को जब्त कर संबंधित पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिए। तो वहीं हनुमना पुलिस द्वारा बोर संचालक और भूमि स्वामी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 207-24 धारा 188, 467, 468, 471, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। वहीं बोरवेल के दलालों से जब हितग्राहियों ने बात की तो बोरवेल के दलाल के द्वारा खुलेआम एसडीएम कार्यालय के बाबू को पैसा देकर आदेश लेना बताया। इस संबंध में कार्यालय के बाबू शशिधर द्विवेदी से बात की गई तो द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि छुटकी पति अजीब बख्श के नाम से कोई आवेदन ही नहीं आया और बताया कि राघवेंद्र तिवारी आपराधिक किस्म का है, जिसके द्वारा पिछले सत्र में भी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हीरालाल साहू पिता सहदेव साहू उम्र नाउनखुर्द एवं भागीरथी साहू और ग्राम शिरोमणि पाल ग्राम नाउनखुर्द के यहाँ फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर बोर करवाया था, जिसका कोई भी दस्तावेज हनुमना कार्यालय में नहीं है एवं हितग्राहियों के द्वारा कार्यालय पहुंचकर शपथ पत्र भी दिया गया। कूटरचना का पर्दाफाश होते ही मशीन संचालक के दलाल राघवेंद्र तिवारी द्वारा किस तरह से कार्यालय के बाबू पर खुलेआम रुपये लेने का आरोप लग रहा है, क्या इसी तरह लोगों और प्रशासनिक कर्मचारी को इन जैसे असामाजिक तत्वों से ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा या मऊगंज कलेक्टर इन पर कोई बड़ी कार्रवाई भी करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। 2 दिन पहले एक एफआईआर थाने में दर्ज करवाई गई है, क्या है पूरा मामला? कलेक्टर महोदय मऊगंज के द्वारा जल भीषण जल संकट को देखते हुए धारा 144 के तहत अवैध बोरवेल के उत्खनन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से अनुमति देने का अधिकार मुझे है। कई बार लोग जो होते हैं, जैसे 16 तारीख को दादर पूर्वी में बिना परमिशन के अवैध उत्खनन हो रहा था। सर, वो स्थिति देखते हुए अभी तक आपके द्वारा कितने प्रस्ताव पारित किए गए हैं? कितनी 50 से ऊपर लगभग 50 से ऊपर 50 से ऊपर लगभग जी 50 से ऊपर। तो अभी एक हनुमना क्षेत्र में दादर पूर्वी में एक मामला सामने आया है, उसका क्या तथ्य है? उसमें था कि परमिशन उन्होंने जारी नहीं किया था और वो छुटिया नाम की महिला ने कोई आवेदन भी नहीं दिया था हमारे यहाँ। अभी मैंने जांच कराया है, पता चला कि कोई आवेदन भी नहीं है और राघवेंद्र तिवारी की तरफ कोई भी आवेदन अभी तक दिया नहीं गया है उसके नाम से। छुटिया का भी कोई आवेदन नहीं था। उन लोगों ने मेरे आदेश का प्रारूप टाइप करा करके उसको दिखा करके अवैध उत्खनन कर रहे थे। उस आदेश में मेरा सिग्नेचर भी नहीं था। तो जब शिकायत मिली कि शायद जिस जमीन पे उत्खनन हो रहा था उस पर सिविल वाद भी चल रहा था, तो उस पर शिकायत किया भूस्वामी ने, तो हमारा पटवारी जा करके उसको रुकवा दिया। उसने जब सूचना दी कि भाई मुझे पुलिस बल की आवश्यकता है, तो मैंने हाटा चौकी प्रभारी को भेजा कि जाओ भाई अवैध उत्खनन हो रहा है, उसे पकड़ के जब्त किया जाए। जब पाया कि बात सही है, गलत काम कर रहे थे, तो हमने फिर दूसरे दिन हनुमना थाना में एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। कोई साई बोरवेल है, उनका था ये मशीन। तो सर, ये जो है एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राघवेंद्र तिवारी के द्वारा आपके कर्मचारी पर खुला आरोप लगाया जा रहा है पैसा लेने का। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने पता लगाया, उससे पूछा कि राघवेंद्र तिवारी का कोई केस है क्या। तो राघवेंद्र तिवारी के नाम से कोई भी आवेदन नहीं है हमारे यहाँ। ऐसी से पता नहीं किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उनका पहले भी एक केस था जहाँ फर्जी आदेश का कूटरचित आदेश उन्होंने एसडीओ का दुरुपयोग किया था। उस संबंध में मैंने उनको नोटिस दिया है कि 420 के तहत मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए। अगला प्रयास क्या चल रहा है? अभी नोटिस दिया, उनका जवाब आने देते हैं, जवाब आ जाएगा उसके बाद हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उस संबंध में छुटकी का कोई कार्यालय में आवेदन आज तक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
और न ही राघवेंद्र प्रसाद का कोई आवेदन इस कार्यालय में है। जी। तो मेरा कहना यह है कि जब आवेदिका का आवेदन ही मेरे कार्यालय में नहीं है और न ही राघवेंद्र तिवारी का कोई आवेदन है, तो इस तरह से पैसा की मांग करना और इसका पैसे की मांग करना या वाद करना उस संबंध में, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। और जब कोई औचित्य ही नहीं है तो जब आदमी चोरी करता है, फर्जी जालसाजी वो फॉर्मेट बाहर से तैयार करके और आवेदिका से पैसा ले करके उन्होंने खुद फर्जी कार्य किया और जब चोरी में पकड़े गए तो अब उस चोरी को छिपाने के लिए ये कैसे आपको प्रतीत हुआ कि आपके कार्यालय का वो कागज नहीं है? इस कागज हमारे यहाँ से जो आदेश जारी हो रहे हैं तो हमारे आदेश में बोर्ड के 6 पॉइंट हैं और वो जो आदेश है उसमें 4 है।